बात कर रहे हैं बच्चों समुच्चय का, है ना। और मुझे लगता है ये मैथमेटिक्स का दूसरा लेक्चर है, सही है ना, ये दूसरा लेक्चर है। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे तो आप विजिट करें जय कैरियर फाउंडेशन पर, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें। उसके बाद में मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है 11th का, वहां से आप पहला लेक्चर देख सकते हैं और ये सेकंड लेक्चर आज आपके सामने, ठीक है ना। जब तक आप पीछे नहीं पढ़कर आएंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, इस चीज की गारंटी मेरी है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं समुच्चय। सेट चल रहा है और हमने कहा था ये जो सेट होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नहीं, ये नहीं कहा था कि सेट दो प्रकार के होते हैं, सेट तो बहुत प्रकार के होते हैं। रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, इकाई समुच्चय, हई समुच्चय, हऊ समुच्चय, मतलब बहुत प्रकार के समुच्चय होते हैं। मैंने प्रकार की नहीं, मैंने उनके फॉर्मेशन की बात की थी, किनको कैसे आप फॉर्म करेंगे। तो दो प्रकार का होता है समुच्चय के फॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है सारणीबद्ध, इसी रोस्टर को हम सारणीबद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना, परेशान ना होंगे। तो इसी को हम सारणीबद्ध या रोस्टर, और इसी को इंग्लिश में हम टेबुलर बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। मतलब सारणीबद्ध रूप से या सारणी के रूप में जो हम क्या करते हैं, जिस समुच्चय को लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात जब आती है, तो जब दूसरी बात आई तो दूसरा हमारा होता है, जल्दी बोलिए, समुच्चय निर्माण। अब ये जो समुच्चय निर्माण होता है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर। नाम से ही क्लियर है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में हल्का सा डिस्कशन करके छोड़ दिया था, है ना। हमने कहा था जो चीजें, जो एलिमेंट्स सीधा सीधा दिखाई दे रहे हो वो सब क्या हैं, जो स्पष्ट रूप से एलिमेंट ही दिख जाएं वो क्या होते हैं, सारणीबद्ध या रोस्टर होते हैं। जैसे मैंने कह दिया 10 से कम सभी विषम संख्याओं का समुच्चय। क्या कह दिया कि 10 से कम सभी विषम संख्याएं। अच्छा 10 से छोटी कितनी विषम संख्याएं हैं, कितने हैं, 9। 10 से छोटी या 1 से बड़ी सुन करो, 1, 3, 5, 7, 9। 10 है नहीं, 11 उससे बड़ा है। तो क्या लिखेंगे, और हमने कहा था कि जो ये लिखते हैं उसको किस में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में, यानी 1, 3, 5, 7, 9, बस। अब मैं ये पूछ लूं आपसे इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताने वाले हैं, गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता हूं घुमा घुमा के, समुच्चय निर्माण विधि, ये सब गायब हो जाए, ये सब जो दिख रहा है वो कुछ ना दिखे, इसको कुछ मान लेते हैं। हमने कहा विषम संख्याएं जो हैं उनको हमने क्या कह दिया, ये क्या है, x है। अरे मान लो कुछ ना उसको, जो विषम है, विषम संख्याएं जो होती है उनको x मान लो। तो हमने क्या कहा समुच्चय निर्माण विधि में, देखिए इधर, x सच दैट x, जो x है वो x है क्या, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ किसका, 10 से छोटी विषम संख्याएं। अगर जब तक ना समझ में आए तब तक आप ये भी लिख सकते हो 1, 3, 5, 7, 9। 10 से छोटी विषम संख्याएं क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, वो लिखी हुई है सीधा सीधा। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम, शिवम कोई प्रॉब्लम, तुमको, मीनाक्षी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये समझ में आया होगा, ये सब गायब हो गया, कहीं दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब ये तो सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूं, नहीं सोचिए ये भी लिखा जाएगा तब मतलब क्या बना। तो दोनों में अंतर क्या है, रोस्टर में और सेट बिल्डर में कोई डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन ये तो तब तक जब तक हमको ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए कि बोलना क्या चाह रहा हूं मैं। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं, ये कॉन्सेप्ट वहां से ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि वहां डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे तो दिमाग लगाने का मौका मिलेगा, है ना। जब हम जितना दिमाग लगाएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। और मन करे, जैसे थोड़ा संतुष्ट कर दूं आपको, पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, उसको पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में आपके एग्जामिनर, और आपको एक बता दूं मैं, ये चल रही है एनसीईआरटी सीरीज, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को सारे सॉल्यूशन यहां बहुत डीपली और बहुत ब्रीफली, लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन नॉलेज कंप्लीट मिलेगा, ठीक है ना।
इसलिए आप, हाँ, और अगर जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसको बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो स्क्रीन को ऐसा करिए, जब आप करेंगे तो यहाँ इसी पर टच करेंगे तो 3 डॉट आएगा, 3 डॉट पे क्लिक करिए, यहीं जब इस पर क्लिक करेंगे तो आएगा स्पीड, इसी में लिखा रहेगा। और क्या लिखा रहता है, एक स्पीड के साथ में वो जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी, स्पीड और क्वालिटी लिखी रहेगी। आप क्या करिए, स्पीड आपको बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, 1.25 कर दीजिए, या 1.5 करिए, वो 1.75 करिए, या 2 कर दीजिए। जो 20 मिनट का लेक्चर है वो 10 मिनट में खत्म, जो 40 मिनट का लेक्चर है वो 20 मिनट में खत्म। 2 गुना करिए, बहुत तेज, ऐसा चलेगा वो। समझ में आया ना, जो समझ में मतलब बहुत तेजी से बोलेगा। हाँ, रिवीजन के समय में इसका उपयोग करना चाहिए। ये नहीं नेसेसरी हरदम किताब पढ़ो, ये नेसेसरी हरदम किताब पढ़ो नहीं, रिवीजन का पढ़ने का तरीका, डिजिटलाइजेशन हुआ है ना, समय के अनुसार बदलो। नहीं बदलोगे तो क्या करेगा, दुनिया तुमको बदल देगी। समय के अनुरूप नहीं बदल गए तो दुनिया तुमको बदल देगी। इसलिए क्या करना चाहिए, मान लो हमारे पास समय नहीं है, हम कहीं फैजाबाद गए हैं, कुछ काम से हैं, फंसे हुए हैं, मोबाइल निकालो, ईयरफोन लगाओ और उसको 2 गुना स्पीड पे करके रिवाइज कर दो, 2 से 3 चैप्टर, 2 से 3 4 लेक्चर, तब भी हम पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा जरूरी है लेके कॉपी किताब तभी पढ़ेंगे हम, तब भी तो तैयार होगा, तब भी तो रिवीजन हो रहा है। पढ़ने से ही तो मतलब है हमको, दुनियादारी से मतलब है, रिवीजन तब भी हो रहा है। तो मतलब हम क्या करें, इसको सदुपयोग कर सकते हैं अपने समय का। ओके, तो इसलिए हमने ये बताया, या आप सदुपयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं तो पहला क्वेश्चन देखिए, औचित्य देना है। साथ में देखिए कह रहा है, पहला, हाँ, एग्जाम्पल में समझाने वाला था। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में लिखा है x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। क्या लिखा है, रोस्टर रूप में लिखिए, मतलब इसको हल करिए x के। अच्छा, हमने बताया था या नहीं बताया था, 10th में आपने पहले पढ़ा है, x² + x - 2 = 0। आप जानते हैं इसकी जो सबसे बड़ी घात होती है उसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, या डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ये जो डिग्री होती है, यहां डिग्री कितनी है, 2। इसका मतलब x की कितनी वैल्यू जाएंगी, 2। जितना डिग्री उसकी जितनी बड़ी होगी उतना वैल्यू आएगा उसका। अगर यहां 4 लिखा होता एग्जांपल के तौर पर, तो उसके x के कितने मान आते, 4 आते। समझ में आ रहा है ना, ये चीज आप हमेशा के लिए नोट रखिए। इसका मतलब हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो 2 × 1 = 2, 2 का ऐसा फैक्टर 1 आ जाए तो 1 + 1 2 हो जाएगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x² 1 + 1 कैसे 2 हो जाएगा, मतलब दिमाग एकदम खराब है क्या। 2 का ऐसा फैक्टर, ऐसे कर लो, -2 का ऐसा फैक्टर क्या लाना है, 1, तो 2 × 1 = 2, और माइनस में चाहिए तो एक माइनस में कर दो, क्योंकि ये प्लस में चाहिए, अरे b हमको प्लस चाहिए ना, तो ये माइनस कर दो, तो 2 - 1 1 आ जाएगा प्लस में। और मान लो -1 लिखा होता तब क्या करते, तब आप इसको प्लस इसको माइनस करते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो मामला ऐसा है। चलो, तो इसको लिख सकते हैं x² + 2x - x - 2 = 0। तो x कॉमन ले लो आप, तो x + 2 - 1 ले लो, तो x - 2 = 0। तो ये कहाँ से आ गया, अच्छा माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो जाता है, बुढ़ापे में सब गड़बड़ हो जाता है। x + 2 कॉमन है दोनों साइड में, देखिए, और यहाँ आ जाएगा x - 1 = 0। यानी x = एक बार तो आ रहा है -2 यहाँ से, और यहाँ x = क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी इसको रोस्टर में लिखना है। रोस्टर मतलब x सच दैट x वाला मामला ना, नहीं, सीधा ब्रैकेट लगाओ और लिखो 1 - 2। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज और बोल दूं, ये नहीं कुछ नेसेसरी है यहाँ की असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग, कुछ नहीं नियम है, नहीं तो दिमाग लगाओ, मतलब पूरी पंडिताई इसी पे, पूरी पंडिताई इसी क्वेश्चन पे है ना। ये ऐसा कुछ नहीं तो अभी कमेंट तुरंत आना शुरू हो जाएगा, सर -2 आपने आगे लिखना चाहिए था, पीछे लिख दिया सर, गलत हो गया। नहीं, अवयव 2 है, आपको अवयव से मतलब है, जो आया है उसको लिखने से मतलब है। बात समझ में आई, क्वेश्चन क्लियर। यानी एक्सरसाइज पे आते हैं 1.1। चलिए देखिए, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्या बताना है, ये कैसा समुच्चय है ये बताना है, और रीजन भी बताना है। जैसे तुम पढ़ने नहीं आए, क्यों नहीं आए, सर घर पर थे, क्यों घर पर थे, मतलब कारण सहित आओ, मैदान में लड़ो, कारण बताओ। समझ में आया। इसका मतलब कह रहा निम्नलिखित समुच्चय कौन से समुच्चय हैं, और साथ में इनका कारण भी बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या कह रहा है कि जे अक्षर से जो प्रारंभ हो रहे हैं महीने,
जैसे आप जानते होंगे जे से शुरू हो रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग तो दिमाग लगाएंगे, कहेंगे हम सर जा फॉर जनवरी लिख देंगे। अब जा फॉर जनवरी लिखेंगे नहीं, जे फॉर जनवरी लिखना है आपको, इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ना है। नहीं तो कहेंगे सर कोई नहीं है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसमें जा कहीं आएगा ही, जे कहीं आएगा ही नहीं। जा आएगा, जनवरी में जा आ जाएगा, तो कहेंगे सर गलत है क्वेश्चन। नहीं, गलत नहीं है, इंग्लिश में लिखिए। तब हिंदी में वो लिखा, लेकिन इंग्लिश में लिखे। तो इन्होंने क्या कहा कि जे से निकलने वाले सारे वर्ड्स, सारे मंथ को क्या करिए, लिख डालिए। आइए देखिए, जनवरी जे से, तो आप लिख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी, जिसमें आपका मन करे। जनवरी, फरवरी नहीं लिख सकते, मार्च नहीं लिख सकते, अप्रैल नहीं लिख सकते, मई नहीं लिख सकते, तो कॉमा लगाएंगे। जून, जुलाई तो लिख नहीं सकते क्योंकि जे से शुरू है। अच्छा, तो बोल रहे हैं तो हम लिख दे रहे, मेरा क्या गलत होगा तो तुम लोग जानो। जुलाई, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, फिर से लिखना शुरू करो जनवरी से। 3 ही महीने आ रहे भाई, 3 ही महीने आ रहे। कौन कौन से? जनवरी, जून, जुलाई। इसका कारण बताइए। रीजन ये है, इनका पहला अल्फाबेट क्या है? जे है। अब इसमें कौन सा कारण बता रहा था? ये तो खाली खिलवाड़ करने के लिए कह दिया था। नहीं है, सिंपल है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? यानी ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज मान लो मैं कह देता राइट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या करोगे? अरे मान लो मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं नहीं कर सकता क्या? मुझे अधिकार है। मान लो मुझे एग्जाम लेना है और मैं एग्जाम में दे दिया, क्वेश्चन सब कुछ यही लिखा और बाद में लिख दिया इसको कैसे लिखो? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। अब क्या करोगे? सर ने तो पढ़ाया ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि बुक में है ही नहीं क्वेश्चन, आप दे ही नहीं सकते सर, है ना? ये सब नहीं हो सकता, जो मैंने कहा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तब आप लिखेंगे, क्या बोलेंगे? एक्स सच दैट एक्स। अच्छा, यहां जे सच दैट, जे तो नहीं लिखने वाले हो बहुत गंदे हो तुम लोग। जे सच दैट, सॉरी, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ the name of the month which starts from J। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हिंदी में लिखूं, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ, मतलब एलिमेंट ऑफ क्या है? वर्ष के जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम। हो गया। अब ये थोड़ा जरूरी है कि मैं लिखूं जे, यहां लिखूं एक्स की जगह पे जे, नहीं। एक्चुअली एक्स को ही हम स्टैंडर्ड रूप देते आए हैं, एक्स को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म देते हैं। जैसे हम जब द्विघात समीकरण पढ़ते हैं बाइनोमियल, तो हम कहते हैं एक समीकरण है, स्टैंडर्ड समीकरण है, ax² + bx + c = 0। अब वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है, बी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, सी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, और वो एक स्टैंडर्ड समझने के लिए एक स्टैंडर्ड रूप है, वो समझना पड़ेगा। बोलो समझ में आ गया? क्लियर? दूसरे क्वेश्चन पे आऊं तो अब ये सस्पेंशन तो नहीं है कि अगर बुक में नॉर्मली कह दिया है और हम, अच्छा मान लो 2 बच्चे बैठे हैं और एग्जाम दे रहा है दोनों बच्चों, कोई ऐसा लिख दे और कोई ऐसा लिख दे, किसका सही होगा किसका गलत? मान लो हमने कुछ नहीं लिखा है, हमने ये नहीं कहा रोस्टर लिखो, हमने ये नहीं कहा सेट बिल्डर लिखो, लेकिन बच्चों ने लिख दिया। बच्चे भाई अपना दिमाग लगाएंगे, एग्जाम दे रहे हैं वो, तो एक बच्चे ने ये आंसर लिखा, एक बच्चे ने ये आंसर, किसका गलत है किसका सही? दोनों का सही है, हर स्थिति में सही है। लेकिन अगर मैं सारणीबद्ध कहा होता तब ये गलत था, अगर मैं कहा होता रोस्टर लिखो तब ये गलत था, अगर मैं कह देता सेट बिल्डर लिखो तब ये गलत था, तो एक बच्चा गलत हो जाता। समझ में आ गया ना? क्लियर? डाउट्स क्लियर हो रहे हैं ना? मेरी बात समझ में भी आ रही है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा, हम लिखेंगे नहीं, ट्राई करो आप। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत के 10 लेखक को चूज कर डालो आप। अटल बिहारी वाजपेयी एक लेखक हैं, पता ही नहीं पता है? अरे ठीक है वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, बहुत सारी कविताएं लिखी, लेखक नहीं है क्या? मैथिली शरण गुप्त लेखक नहीं है क्या? और प्रतिभाशाली खोजना है, जो हम मार्केट में देखेंगे उन्हें वही तो प्रतिभाशाली है, कि घर जाएंगे पता करेंगे। ये बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आप
तो वो नहीं है मान लो, तो उनके बच्चों से, नाती से, पनाती से वो प्रतिभाशाली थे कि नहीं, ये पूछ के नहीं लिखना है। आप अपना दिमाग लगाइए, जो आपको अच्छे लग रहे हो लिख डालिए। समझ में आ गया? तो सेट बना पाएंगे कि नहीं? बोलो। कौन सा समुच्चय है मतलब? अच्छा, कौन संभव असंभव केस बताना है? इसमें ऐसा कुछ आंसर दे रहा है इसमें? अच्छा, अगर असंभव के संभव निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय, ये संभव असंभव का केस दे रहा है क्या उसमें बुक में आंसर? संभव असंभव केस दे रहा है, तब चलो ठीक है, शुरू हो जाते हैं। तब हम किसको माने, अब कौन प्रतिभाशाली है कौन नहीं? भाई हमारे पास 100 बच्चे हैं, तब तो हम जानते हैं 100, ये मल्टी टैलेंटेड, ये नीचे से मल्टी टैलेंटेड, ये ऊपर से मल्टी टैलेंटेड, ये बीच से मल्टी टैलेंटेड। पर मेरे पास बच्चे कोई हमसे मिला ही नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमसे मिले क्या? अब हम कैसे पता कर सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या महादेवी वर्मा जी हैं प्रतिभाशाली? तुलना की जा सकती है? इम्पॉसिबल केस है तब तो। विश्व के तीसरा, समझ में आ रहा है ना? क्लियर? कोई डाउट? तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब शुरू हो जाओ। संभव है? संभव है। हाँ, इसको कुछ हद तक संभव हम मान सकते हैं, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्योंकि जो ज्यादा सेंचुरी लगाया हो, जो ज्यादा रन रेट जिसका हाई रहा हो, जिसकी बॉलिंग स्पीड हाई है, जिसकी फील्डिंग स्पीड बहुत अच्छी है, ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि पता नहीं कब से क्रिकेट चल रहा है। 1911 कब से चल रहा है? 11 ना, 1911 से ही चल रहा है। अब हमारे बाबा भी नहीं है कि उनसे पूछे हम, अब पूछ नहीं सकते ना, और सबका रिकॉर्ड नेट पे मिलेगा नहीं, और जिसका था भी वो टूट के आज खत्म हो गए। अरे भाई, जो रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने तोड़ दिया आज। जापान की एक लड़की 10 किलोमीटर 19 मिनट 6 सेकंड में पूरा कर रही है। अब बताओ कहां चले जाएं? 19 मिनट 6 सेकंड में पूरा कर रही है जर्नी अपनी, इतनी स्पीड से दौड़ रही है। अब उससे पहले क्या था, 29 या नहीं 32 23 या 32 कुछ था, 32 मिनट में पूरा किया था, इसने 19 में पूरा किया। अब वो तो खत्म हो गई बेचारी, जो उसने पहले किया था वो तो खत्म हो गई ना। तो ये इसलिए इसका थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि इम्पॉसिबल केस बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरा क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये तो हो ही नहीं सकता ना, असंभव है एकदम। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं कल हमने कहा था पता नहीं किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल के से। हाँ, क्योंकि कैपिटल के पढ़ाया ही नहीं था मैंने कल, यानी किससे? एन से। ये भी रिवाइज कर लो। एन से एक बताया था हमने, एक हमने बताया था आर से, एक हमने बता दिया था क्यू से, एक हमने बताया था जेड से, जेड प्लस जेड माइनस, आर प्लस आर माइनस, एन प्लस एन माइनस, ये सब बताया था ना। तो ये सब याद करने की आवश्यकता है कि नहीं? कल वाले लेक्चर के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। बोलो ठीक है, आगे बढ़ो। लिख पाएंगे ना इसको? संभव है। तीसरा, अच्छा क्यों असंभव है? जो असंभव होगा वो उसका रीजन भी बताते चलेंगे। आगे देखिए, लेखक प्रेमचंद के लिखित उपन्यासों का संग्रह निश्चित है, एकदम निश्चित है। ये थोड़ा कि अनंत कविताएं उन्होंने, उपन्यास लिखा है उन्होंने, अनंत नॉवेल लिखा है नहीं, ये संभव है। क्यों? क्योंकि उसको गिना जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अब इसमें बुक में, मैथ की बुक में कितने चैप्टर है उनका संग्रह, तो देख लो कितने हैं, बात खत्म, लिख डालो। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब समपूर्णांक शुरू हो जाओ। समपूर्णांकों का संग्रह बताओ कितने हैं? लिख के दिखा दो हमको, कोई दिखा सकता है? आप कोई भी। रीजन ये है कि जब 1000 तक पहुंचेंगे या 100 तक पहुंचेंगे तो फिर 100 उससे ऊपर आ जाएगा, फिर उससे ऊपर आ जाएगा, फिर उससे, मतलब जहां खत्म करोगे वहीं फिर शुरू हो जाएगा। मतलब कभी हॉरिजन से कोई की मुलाकात हुई है? क्षितिज से? अरे भाई वहां दिखता है, जब बिलारी बेटी गांव क्रॉस करेंगे तो एक बादल जमीन पे जा रहा है, छू रहा है। जब हम वहां पहुंचे तो पता चला नहीं, इस नहीं अगले गांव में छुएगा। फिर वहां पहुंचे तो पता चला नहीं यहां भी नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ो। मतलब ये सिचुएशन क्या रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। जब 1 करोड़ पहुंचेंगे तो पता चलेगा 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 4, 1 करोड़ 6। समझ में आया? तो कैसे केसेस हैं? इम्पॉसिबल केसेस है। तीसरा क्वेश्चन, मतलब सॉरी अगला, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। अच्छा, संभव है कि नहीं संभव है? लिख लेंगे। 1.1 में 4 क्वेश्चन, 1.2 में 5 क्वेश्चन, 1.3 4 5 6 में अप टू डॉट इतने एक्सरसाइज, इतना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ऐसे कैसे बता सकते हो भाई? किसी के लिए चींटी खतरनाक है, हाथी के लिए चींटी खतरनाक है नहीं,
चींटी ने क्या किया था, उसके कान में घुस के भूचाल मचा दिया था, यही तो हुआ था। मतलब चींटी, हाथी, चींटी खतरनाक, मतलब जगह पर अपने हाथी खतरनाक, जगह पर अपने चींटी खतरनाक। इसके बारे में कोई, हर व्यक्ति अपने आप में मल्टी टैलेंटेड है। जैसे यहाँ जो बच्चा आता है, ये नहीं नेसेसरी है कि जितने बच्चे हों आपके पास वो सब क्या हों, मैथ में ही पहलवान हो। अगर सब लोग मैथ में पहलवान हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, तो बाकी और सब्जेक्ट वाले क्या करेंगे? तो फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, हिंदी कौन पढ़ाएगा, भूगोल और इतिहास कौन पढ़ाएगा? वो भी तो पढ़ाने वाला चाहिए। इसका मतलब क्या, ये जरूरी है। और ये आप बता सकते हैं कि ऐसे कैसे बनेंगे, वो तो अपनी समय के अनुरूप परिवर्तन होता रहेगा। समझ में आया? तो खतरनाक जिस प्रकार से कोई भी हो सकता है, कुत्ता हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, और वही कुत्ता जो पाल रखा है उसके लिए शेरू आ गया, हाथ में कूद के तो सिर पे चढ़ ले रहा है वो, है ना? मतलब क्या है, वही मेरे लिए खतरनाक है और वही उसके लिए रिश्तेदार है उसका, हाँ बेटे जैसा प्यार है उसको मिल रहा है। बात समझा? तो इसकी तुलना करना थोड़ा सा असंभव केस है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान क्वेश्चन, ये भी देखिए। लिखा है, मान लीजिए एक सेट दिया है, मान लीजिए एक सेट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नहीं, पहले क्वेश्चन दिया है, a इक्वल टू एक सेट दिया है। क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये किस रूप में लिखा हुआ है? अच्छा, सेट बिल्डर या रोस्टर? रोस्टर। बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब याद हो जाना चाहिए। ये ना रहे घर पे जाके रट्टा मार रहे हो तभी गड़बड़ बता रहे हो आंसर। बार जैसे ये पूछने की जो आवश्यकता थी हमको नहीं, लेकिन हमने पूछा, इसका मतलब आपको याद होना चाहिए सेट बिल्डर है या रोस्टर या टेबलर है। चलो देखो, पूछ रहा है में रिक्त स्थानों पे उपयुक्त प्रतीक एलिमेंट नॉट, सॉरी, ये सिंबल आपको लगाना है जो जहां बना। अच्छा, इसका मतलब क्या समझे आप? है, अवयव है, नहीं समझे? इसका मतलब है। जैसे मैंने पूछा 10 रुपए कितने लोगों के पास, तो आप कहेंगे हमारे पास है, हमारे पास, मतलब सबके पास है। इसका मतलब 10 रुपया एलिमेंट है, आपका 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 मेरा सबका। हमने पूछा फॉर्च्यूनर कितने लोग लेकर आए हो आज पट्टी, पता चला सब वैसे ही है, इसका मतलब नॉट एग्जिस्ट आएगा। क्या आएगा? नॉट एग्जिस्ट आएगा। समझ में आ रहा है? या नॉट एलिमेंट आएगा। चलो देखो, अब है 5a 5 4 5, बोलो तो एक बार, 5 2 8 और क्या है 0, यही सब है ना? चलो बस करो, बस करो, अब बाद में। अच्छा चलो लिख देते हैं, तसल्ली हो जाए थोड़ा। चलो बस करो, सारा हम ही बता देंगे तो तुम क्या करोगे? 5 शिवम बताना है, ये इसमें कौन सा सिंबल लगेगा, ये लगेगा कि ये लगेगा? इसका मतलब समझो, ये कह रहा है, जैसे एग्जांपल पहले समझा दूं मैं। अब आप अपने घर से हैं, आपके 2 भाई 3 बहन, मम्मी पापा सब लोग हैं। मैंने पूछा आप उनके घर में, मैंने कहा पप्पू श्रीवास्तव के घर में आप एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कहेंगे अगर हाँ, अगर आप पप्पू श्रीवास्तव के लड़के हैं तो की बात है, तब कहेंगे आप हाँ एग्जिस्ट करते हैं। मैंने कहा आप मेरे घर के सदस्य हैं, तब आप थोड़ा सा चौंकेंगे, लेकिन हमारा घर तो जगन वहां है, फिर हम कैसे कह सकता हूं सर के घर में है ना, हमको शंका लग रहा है। तो शंका नहीं, क्लियर लग रहा है कि आप नॉट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा ना? मतलब मैंने कहा ये सारे फैन चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो यस बोलो, नहीं तो हाँ नॉट बोलो। अगर एग्जिस्ट कर रहा है मेरा स्टेटमेंट तो यस, अदरवाइज नॉट कंप्लीटेड। तो आओ देखो 5, अब चेक करो इसमें क्या 5 है ए में कि नहीं है तो कौन सा सिंबल, ये वाला लगेगा। हाँ जी हाँ, एलिमेंट होगा, वेरी गुड। चलिए मीनाक्षी 2 में कौन सा लगेगा? एलिमेंट ही लगेगा। 8 यहां नॉट एलिमेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट 0 वाला नहीं है, वेरी गुड। इसका मतलब समझ में आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? अच्छा समझ में आ रहा है? ऐसा पढ़ा रहा हूं कि समझ में आ रहा है? मतलब कोई दिक्कत नहीं है? मुझे आशा है कि ऐसा है कि समझ में आना चाहिए। सिट डाउन प्लीज मीनाक्षी। क्वेश्चन नंबर 3 पे, बाकी सब छोड़ दिया मैंने, अब बाकी आप करिए। अच्छा लिख नहीं रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं बराबर, लिखने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि बहुत टफ है, नहीं कर पाएंगे आप घर पे करना शुरू करें, पता लगे नहीं हो रहा है, फिर हमको गाली देना शुरू करें, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं। हाँ केसेस बन जाते हैं ना। चलो ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 3 पे आइए, इधर देखिए, रोस्टर रूप में दे रखा है,
रोस्टर रूप में, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में, अच्छा रोस्टर नहीं, टेबुलर में उसमें दिया है, सेट बिल्डर में दिया है, और क्या कह रहा है, रोस्टर में लिख डालो, टेबुलर में लिख डालो। सेट बिल्डर दिया है, कह रहा है रोस्टर में लिखो, नहीं लिख पाओगे। रोस्टर वही होता है जिसके सारे अवयव दिखाई दे, साफ साफ चमके बाहर से ही, वो क्या है, रोस्टर। और जो ना दिखाई दे, सब गायब, सोचना पड़े थोड़ी देर की क्या लिखना है इसके बारे में, वो क्या है, सेट बिल्डर। समझ में आ रहा ना, एकदम मस्त। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उसके बाद तो और बात कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स ए इक्वल टू दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स, फिर क्या कह रहा है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और फिर क्या लिखा है, और ध्यान से देखो और क्या लिखा है, और पूर्णांक है, और एक कंडीशन भी दे रखा है, क्या, -3 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 7। थोड़ा सा देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको रोस्टर में लिखना है, मीनाक्षी को ही लिखना है, समझाऊंगा मैं, लिखना मीनाक्षी को है, लिखिए, ठीक है ना। चलो देखो समझना, पहले कह रहा है ए एक समुच्चय दिया हुआ है, उस ए को कह रहा है इसमें वही अवयव होंगे जो एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, मतलब ये जो तत्व आएंगे यक्स, वो क्या आएंगे, वो पूर्णांक होंगे। अच्छा पूर्णांक कौन से होते हैं, कल हम पूर्णांक को रिप्रेजेंट करने का कुछ बता रहे थे, पता नहीं क्या सिंबल बताए थे हम, याद नहीं आ रहा है, पेज पलटना गुनाह है। चलो खोलो, बोलो, हाँ जेड से, वेरी गुड, सिट डाउन, वेरी गुड, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये जो पूर्णांक हैं ये क्या है, एस एक्स सच दैट एक्स इज अ जेड भी लिख सकते थे हम, क्योंकि पूर्णांक है वो, और पूर्णांक हम जानते हैं होता है, पूर्णांक ठीक है दो प्रकार का होता है, धनात्मक ऋणात्मक अपनी जगह पे, लेकिन पूर्णांक है। और इधर देखो इसको, अच्छा ये सिंबल किसका है मीनाक्षी, ये सिंबल किसका है, और ये सिंबल किसका है, ये किसका है, ग्रेटर का या लेस का, ये और ये, चलो बोलो शिवम, ये छोटा है या बड़ा, छोटा बड़ा बोलो, छोटा है बड़ा, छोटा बड़ा, खड़े हो ये तुरंत, नाम लू, नाम लेते ही शैतान हाजिर, सुनते हो नहीं सुनते हो, कुछ लोग कहते नहीं इन्हीं किसी के बारे में चर्चा करते रहो, मान लो पड़ोसी की चुगली कर रहे थे हम लोग, मान लो पड़ोसी चुगली कर रहे हो, और तब तक वो पड़ोसी आ जाए तो कहते हैं नाम लेते ही शैतान हाजिर हो गया, समझ रहे हो ना, मतलब उसी का चर्चा चला तो तक आ गया, तो वैसे ही ये छोटा है बड़ा, अच्छा मान लो लिखा हो 4 और इधर 0 लिखा हो, स्टेटमेंट सही है कि गलत है, गड़बड़ हो गया, यानी हमको यहां 8 लिख दिए रहते तो पक्का हो जाए, पक्का, गुड, सिट, समझ में आया, मतलब छोटा बड़ा, इस सिंबल से नहीं कहा जा सकता कौन छोटा कौन बड़ा। सुनो मेरी बात को, ये डाउटफुल, थोड़ा सा संदेहास्पद चीजें होती हैं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, रीजन ये है, ठीक है जब आप नर्सरी एलकेजी में रहेंगे तो ऐसे समझाया गया था, बस खाली इतना याद करो जिसका मुंह खुला है वो बड़ा है, जिधर खुला है वो बड़ा है, और जो ऐसे बंद है वो छोटा, जैसे तुम लोग इस समय छोटे हो और मैं बड़ा हूं, अभी क्या हूं, तुम लोग बड़े हो गए, अब मैं छोटा हो गया, मतलब तुम लोग 70 साल के, हम 65 के, है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो अब देखो इसका मतलब मीनाक्षी, देखो इधर समझा रहा हूं, बैठी रहो, -3 छोटा है किससे, एक्स से, -3 छोटा है किससे, एक्स से, और एक्स छोटा है किससे, 7 से, दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना, थोड़ा सा हम और परिवर्तन करके भी समझाएंगे, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम -3 से छोटा है, यक्स जो है -3 से बड़ा है, और जो -3 है वो छोटा है किससे, एक्स से, इसका मतलब -3 से बड़ा क्या हो सकता है, -2 तो 2 है तब तो छोटा हो जाएगा, अरे भाई ये 3 है ये 2 है, छोटा नहीं हो जाएगा, माइनस में है ये भी ध्यान रखें, गिनती पर ना जाए कि 1 2 3 लिखा है वो क्या होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 पहले से है, इसको तब लिख सकते थे जब ऐसा लिखा होता तब, इसका मतलब समझो पहले, लेस देन आर इक्वल, मतलब 7 से या तो छोटा या 7 के बराबर, यहां 3 भी नहीं लिखा है, देखो 3 लिखा है क्या, नहीं, इसका मतलब यहां भी चलो, सॉरी, अब यहां हम -3 भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा ना पूरी बात, बोलो समझ, पक्का कल समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है, क्योंकि मैं एक एक एक्सरसाइज चेक करूंगा नोट,
एक एक एक्सरसाइज का नोट मैं चेक करूंगा, ये थोड़ा कि 6 महीने के लिए छोड़ूंगा ना, चेक करता जाऊंगा तुरंत। तो इसका मतलब समझ में आया कि ये तो था नहीं, इसका मतलब ये दोनों हो जाएंगे गायब। और जो हमारी आवश्यकता थी वो तैयार हो गई। समझ में आया कि नहीं समझ में? बोलो क्लियर? अच्छा मान लो ये कंडीशन ही नहीं दिया होता तब क्या करते हैं? चलो छोड़, एक क्वेश्चन और बदल गया, मान लो अब नहीं दिया है, अब हम क्या करें? सब गड़बड़ हो गया। तब आप यहां लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहां से लिखेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। तब आप ऐसा लिख सकते थे, हाँ बोलो क्या लिख सकते हैं? हाँ ऐसे लिख सकते हैं, और कुछ 0 1 2 3, या एक तरीका और भी लिखने का, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू डॉट डॉट। ठीक है ना? मतलब माइनस उधर वाला भी है लिखा है, इधर वाला भी लिखा है, मतलब Z+ भी लिखा है और Z- भी लिखा है। समझ में आ रहा है ना? मतलब -1 -2 -3 अप टू डॉट डॉट लिखा है, और इधर 1 2 3 इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? मुझे लगता है। बोलो क्लियर मीनाक्षी, शिवम, क्लियर शिवम, बोलो एकदम मस्त, मजा आ रहा है ना? सिट डाउन, वेरी गुड। यानी ये भी छोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत? लिखने दूं, ये जरूरी है क्या? अगर आवश्यक हो तो बता देना, हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, लिख भी सकते हो आप, ठीक है ना? यानी कि 30 दूना 60, 35 दूना 70, 40 दूना 80, तो 45 45 15 10 मिनट समय, ठीक है, थोड़ा सा समय अभी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, नहीं इसके बी पार्ट पे आइए, तो 2-3 समझाता हूं तब छोड़ता हूं, 2-3 समझा के छोड़ देता हूं, ठीक। आइए, लिखा है बी, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या? 6 से कम। अच्छा, प्राकृतिक संख्या जो होती है उसको लिख सकते हैं ना, 0 +-1 +-2 +-3 +-4। ध्यान दिया करो। अच्छा वास्तव में मुझे नहीं आता ये सब, इसलिए बोल देता हूं कि जिसे आप लोग बता देंगे सर ये होगा ये नहीं होगा, तो हमको पता भी चल जाएगा, दोनों का ज्ञान आदान प्रदान हो जाएगा। गुरु बच्चों से सीखेगा और बच्चे गुरु से सीखेंगे, है ना, लेन देन। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कहां से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती है, और कहां तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक। पता नहीं है क्या क्या है, लेकिन मुझे पता है बहुत कुछ है इसके बाद, 1 के बाद में बहुत कुछ है। यानी 1 2 3 लिखने के बाद गायब कर दो पूरा, डॉट डॉट 2-3 बार ढकेलो, उसके बाद जाने दो, है ना, जहां तक मन करे वहां तक जाओ। इसका मतलब सुनो, कह रहा है x सच दैट x, अब लेकिन लिमिट दे रखा है, देखो x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। खुशी ऐसे, मीनाक्षी ऐसे ओरल बता देना इसका आंसर, 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, x सच दैट x 6 से कम प्राकृतिक संख्या, जल्दी बोलो, खड़ी हो जाओ। हाँ वेरी गुड, 1 से 5 तक की सारे नंबर लिख डालो, हो गया आंसर भाई, वेरी गुड, सिट डाउन। अब लिखना पड़ेगा क्या हमको? तीसरा क्वेश्चन सी देखिए, c इक्वल टू एक्स सच दैट x, ध्यान से देखो, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। क्या कह रहा है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल क्या हो? 8। अच्छा अंक मतलब यही तो 1 2 3 4 5 भाई, अंक यही तो होता है 1 2 3 4 5, इसका मतलब 8 लिखना है, तो 2 और 6 8 हो गया, 1 और 7 8 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, और 4 और 4 8 हो गया, यही सब तो। अरे पागलों, 2 अंक लिखा है, बेहोशी हालत में। हाँ ये अलग नहीं, ये 26 होना चाहिए, ये मैं अलग अलग लिख के समझा रहा था, वही मैं सोच रहा हूँ कोई बोल नहीं रहा है, वही मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा तुम लोगों को लगा कि 26 मैं लिख रहा हूँ, ओह गड़बड़ हो गया, यानी रॉन्ग नंबर डायल मैंने कर दिया, यानी थोड़ा दूर और लिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, पर ये अब सही है। इनके डिजिट्स को जोड़ो, इनके प्लेसेस को जोड़ दो, क्या मिल जाए? 8 आ जाए। और कहां से कहां तक लिखना है? 2 अंकों की। अच्छा 2 अंकों की संख्या तो 1 से अनंत तक जाएगी ना, 99 तक जाएगी, क्योंकि 99 के बाद जब 100 आएगा तो 3 डिजिट से हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। यानी शुरू हो जाइए, अब लिखना है, संभव है लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब शुरू से ही, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं, 2-3 बताते हैं, आप लिखेंगे उसके बाद, मैं बताता हूं सिर्फ 2-3। जैसे नीचे से हम शुरू करते हैं, 10 है तो हो ही नहीं सकता, 12 11 12 13 14 15 16 17, सिर्फ पहला नंबर आएगा 17, 18 नहीं होगा, 19, फिर चले जाओ आगे बढ़ो, 2 6, उससे पहले कोई नहीं है, 2 6, अरे 2 5 जब जोड़ोगे तो 2 5 7 हो जाएगा,
2 6 फिर से 8 मिलेगा, 2 9 फिर गड़बड़ हो गया, 2 और 9 11 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, यानी 2 6। फिर तीसरा नंबर देखो, सॉरी हम उसमें लिखते चले ना इसी समय। अच्छा फिर देखो, फिर कहाँ चले कि आ जाए 30 मतलब 8 आ जाए, 3 5 भाई, 5 3 8 3 5। फिर 4 पे आओ, 4 वाले सीरीज में 4 4, फिर आओ 3 5 3, फिर बोलो 6 2, फिर बोलो, अब मैं नहीं जानता, छोड़ो, अब मैं जानता ही नहीं हूं, जो जानेगा वो लिखेगा, जो जानेगा वो लिखेगा ना, कोई दिक्कत है। एक आएगा 8 और 0 भी, एक आएगा 8 और 0 भी, सही है गलत है? नहीं 8 0 सही है ना, तब ठीक है। अगला क्वेश्चन डी देखिए, नहीं मतलब अब ये डी नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ छोड़ दूंगा, मैं पढ़ के तुरंत छोड़ूंगा। एक्स सच दैट एक्स अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या है जो 60 से 60 की भाजक है, ऐसी अभाज्य संख्या है जो 60 को काट डाले। अब मैं नहीं जानता 60 को डिवाइड करने वाली अभाज्य प्राइम नंबर्स मैं नहीं जानता, आप जानते होंगे, ठीक है ना, वो आप लिखेंगे। अगला देखिए ई देखिए, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अच्छा कल मैंने इलाहाबाद करके एग्जांपल लिया था, ऐसा तो नहीं कि शुरू हो जाएंगे बस शुरू रहेंगे, जितने डिजिट सब छाप छूप के छोड़ेंगे, कभी भी कोई भी अवयव रिपीट नहीं हो सकता, याद करो इसको, रिपीट नहीं हो सकता। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, TRIGONO 2 बार आ गया, देखो इधर GONO ओ 2 बार आया, रिपीट नहीं हो सकता कोई भी नंबर, एक बार लिखना। इलाहाबाद में हमने समझाया था एग्जांपल, पहला लेक्चर। फिर देखिए बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय मैं नहीं जानता, कोई दिक्कत यहां तक? अब अगला नंबर है चौथा क्वेश्चन, एक्सरसाइज खत्म हो सकता है ना। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखिए, समुच्चय सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, किसके रूप में? सेट बिल्डर। एक क्वेश्चन में लिखूंगा, सारा छोड़ूंगा, एक क्वेश्चन सिर्फ दिया है 3 6 9 12, 3 6 9 12, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मान लीजिए a इक्वल टू एक सेट दिया है और इसको क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलो खुशी बोलो, खुशी को ही लिखना है, मीनाक्षी को, सॉरी मीनाक्षी को ही लिखना है, जो मीनाक्षी बोल देंगी वही हम लिख देंगे। चलो बोलो मीनाक्षी, खड़ी हो जल्दी। अभी सेट बिल्डर कितने दिन से पढ़ा रहा हूं, हफ्ते भर से वही तो पढ़ा रहा हूं मैं, 40 मिनट तो वही बोल रहा हूं, सेट बिल्डर ही तो बोल रहा हूं, तो मैं नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। चलो बोलो जल्दी, समझाऊं? जरूरी है, गंदी हो तुम। एक्स सच दैट एक्स वाला है पूछ रहा हूं मैं, हाँ तो बोलो। अच्छा चलो बता दो एक, चलो खुश हो जाओ। अच्छा ये लिखा कैसे, एक बार देखो तो, लिखा है 3 6 3 दूनी 6 3 9 3 त्रिका 9 12 3 चौक 12, मतलब 3 का गुणनखंड लिखा हुआ है, नहीं समझा? और कितने गुणनखंड लिखे हुए हैं? 4। ये मत लिख देना 3 का गुणनखंड पता चला चला जाए अनंत तक, वो समझाया नहीं समझाया? ये मत लिख देना 3 का गुणनखंड लिखो है, बस चला गया गया वो काम खत्म। लेकिन इसमें 4 ही अवयव हैं, इसके लिखेंगे सिर्फ 4 गुणनखंड। क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स, क्या है ये? जल्दी बोलो। एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट MENT, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल, पहले 4। और ये भी नहीं लिखना सुनो गड़बड़ हो जाएगा, ये भी तुम नहीं लिख सकते कि मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 का तो 4 मल्टीपल हो सकता है, 3 त्रिका 9 से मैं शुरू करूं, 3 त्रिका 9 3 12 3 15 3 18। अरे कंटिन्यू फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हैं, ये भी ध्यान देना है, प्रथम 4 गुणनखंड है। पूरी बात को ध्यान से सुनो, नहीं तो गड़बड़ करोगे, यही सब तो गड़बड़ करोगे तुम लोग, यही सब गड़बड़ करोगे। क्या लिखना है? पहला 4, यही तो लिखना है। अरे भाई 3 एकड़ 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12, तो पहला 4 मतलब एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ क्या? फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? शिवम समझ में आया मेरी बात? जो तुम बोल रहे थे ना वो गड़बड़ होने वाला था, जो हमने बाद में बोला वो होने वाला था। where one is smaller than or equal to x is smaller or equal to 4। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल भी सकते हैं। ये कह रहा है, समझ पाएगी नहीं समझ पाई, ये जो बोला समझ गया ना? ये कह रहा है x जो है वो क्या हो रहा है, कुछ मामला बताओ इसमें,
1 से 1 आर सॉरी लेस देन आर इक्वल टू 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू सॉरी 4, ये भी लिख सकते थे। मतलब 1 से बड़ा या बराबर और क्या 4 से बड़ा या छोटा या बराबर, तो 4 भी आ जाएगा, बराबर कर दिया ना तो 4 भी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अब ये छोड़ दिया मैंने, इसके सारे खंड छोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है एकदम भाई। अगर आज करोगे, मेरी बात सुनो, अगर आज करोगे तो तुरंत लगेगा। अगर तुम सोचे चलो 2-3 एक्सरसाइज हो जाने दो तब एक साथ किया जाएगा, एक्सरसाइज चैप्टर खत्म किया जाएगा, तो ये कतई नहीं लगेगा। आज ही बता रहा हूं, कतई नहीं लगेगा, और तब आप कंफ्यूजन में जिंदगी जिएंगे। ठीक है? बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं, और मैं बात आपकी भी कर रहा हूं। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो नोटबुक निकाल ले पहले, उसके बाद लेक्चर देखें, कोई फायदा नहीं मिलेगा। पंडित जी की कथा सुनने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए, ये चीज समझ में आए। अब एक काम करें ना, हो क्वेश्चन नंबर 5, 6 दो क्वेश्चन छोड़ दें आपके लिए, बिना कुछ पढ़े लिखे छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना, बिना समझे बिना समझाए छोड़ दिया हमने, कोई दिक्कत। कल हम पढ़ेंगे आपसे रिक्त समुच्चय यानी टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार की बात करें। रिक्त समुच्चय बात कर रहा है ना, इसका मतलब समुच्चय का प्रकार चालू होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपसे समुच्चय के प्रकार की।